चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी जमान पाक लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। नैब रावलपिंडी ऑफिस में भी पेश होंगे। नैब ने इमरान खान को नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से मौसूल 190 मिलियन पाउंड केस में रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा है। दूसरी जानिब इमरान खान को आज अपनी गिरफ्तारी का भी खदशा। कहा, इस्लामाबाद जमानत लेने जा रहा हूँ, 80% इम्कान है दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। फौजी तनसीबात, यादगारों और शहदा की हुर्मतों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। कहा, मजबूत फौज ममलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है। फौज का हर जवान सियासी और लासानी तासुबात से बालातर होकर फ़राइज़ मुक़द्दम रखता है। GHQ में शहदा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब तकसीम एजाज़ात। 51 ऑफिसर्स को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 22 को तमग़ा बसालत और 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मेडल से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, शहदा की अजीम कुर्बानियों के तोफ़ैल हम आज आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। शहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमत हमारा कीमती असासा और सरमाया इफ्तिखार हैं। पाक फ़ौज बतौर इदारा अपने से मुंसलिक हर फर्द को और इस जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बताया था, आपकी अहलिया करप्शन में मुलव्विस हैं। इमरान खान ने करप्शन की निशानदही पर ही जनरल आसिम को DG ISI के ओहदे से हटाया। इमरान नियाजी ने जनरल आसिम के बारे में झूठ बोला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की असम्बली फ्लोर पर तस्दीक। इमरान खान की ट्वीट को सफ़ेद झूठ करार दे दिया। कहा, जाली खत लहराकर पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया गया। अब मदद के लिए अमरीकियों को फ़ोन किए जा रहे हैं। 60 अरब रुपए की करप्शन पर नैब ने इमरान खान के वारंट जारी किए। मुझे भी इल्म नहीं था। नैब ने वारंट जारी किए, पैसा कौमी खजाने में आना चाहिए था जो नहीं आया। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था, भारत ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास बुलाकर साजिश की। चीन, तुर्की और सऊदी अरब ने जाने से इनकार किया। ये ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। बाहर लोग जो उसकी इंस्ट्रक्शंस में तबाही और बर्बादी कर रहे थे, हमारी कौमी शनाख्त को मस्ख कर रहे थे, वो सारी रात टेलीफोन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस देता रहा, अदालत में बैठ के टेलीफोन इस्तेमाल करता रहा और आज कहता है कि मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा था। 8-9 दिन उसने इंतजार किया मजम्मत करने के लिए और अभी भी क्वालिफाइड मजम्मत की। उन्होंने अंदर कैद के अंदर से वीडियो पैगाम दिया और साथ ये धमकी दी कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो दोबारा इस रद्द अमल के लिए तैयार हो जाए। इमरान खान किसी का वफादार नहीं, इसके तमाम हरबे नाकाम हो गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली फ्लोर पर धुआंधार खिताब। कहा, इमरान खान ने अब तक 9 मई के वाक़यात की वाज़ेह मज़म्मत नहीं की, धमकी दी है, फिर गिरफ्तार हुआ तो यही रद्द अमल आएगा। ऑडियो लीक्स कमीशन दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कायम किया। ऑडियोज़ की शनाख्त के बाद इनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। कमीशन में जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी होते तो फिर तहरीक इंसाफ की तसल्ली होती। 9 मई वाक़यात के मुकदमात मौजूदा कवानीन के तहत चलेंगे। मुकदमे इंसदाद दहशतगर्दी और आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। इमरान खान ने साइफर और अमरीकी साजिश से यू टर्न लिया। कौमी असम्बली में 9 मई वाक़यात के खिलाफ करारदाद अकसरत राय से मंजूर। जुडिशल कमीशन का ऑडियो लीक्स के फॉरेंसिक और कार्रवाई पब्लिक करने का फैसला। ऑडियो लीक्स पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। अटॉर्नी जनरल से तमाम ऑडियोज़ के ट्रांसक्रिप्ट तलब। ऑडियोज़ में शामिल तमाम अफराद के नाम, पते और राबता नंबर भी मांग लिए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना करेंगे। कमीशन सिर्फ हकायक के तयन के लिए कायम किया गया। जुडिशल कमीशन में पेश होने वाला कोई भी मुलजिम नहीं। अगर किसी को गोया फरीक ने इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त की तो मुनासिब हुक्म दिया जाएगा। कुछ बुजुर्ग खवातीन के बयानात लेने के लिए मुमकिन है लाहौर जाएं। कार्रवाई 27 मई तक मुलतवी। उधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कमीशन में शामिल दोनों चीफ जस्टिस की मुलाकात। आईनी और कानूनी इशू पर बातचीत। ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन का कयाम। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का फॉरम सिर्फ जुडिशल काउंसिल है।
सिविलियन अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल चैलेंज। पीटीआई आर्टिकल 245 के नफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। असद उमर की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। आर्टिकल 245 का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। आर्टिकल का नफाज सियासी मुखालिफिन को अफवाद से लड़ाने के लिए है। तारीख में कभी हज़ारों सियासी कारकुनों और लीडर्स का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हुआ। मोदी को सफारती महाज पर सुबह की मकबूजा वादी में G20 इजलास कराने पर बदतरीन रुसवाई का सामना। चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और इंडोनेशिया का आने से साफ इनकार। भारतीय हुकाम ने सफारती महाज पर अपनी शिकस्त की खुद भी तस्दीक कर दी। G20 वर्किंग ग्रुप का 3 रोज़ा इजलास श्रीनगर में शुरू। भारत ने वादी को छावनी बना दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद में भी कश्मीरियों का मुकम्मल यकजहती का इजहार। वफाक और पंजाब हुकूमत की फौरी इलेक्शन की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये रियासत के दीगर इदारों का इख्तियार है। 14 मई को इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई। इख्तियारात की तकसीम के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने KP इलेक्शन की तारीख नहीं दी। इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। वफाकी हुकूमत की भी पंजाब इंतखाबात के इस फैसले पर नज़र-ए-सानी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। चौधरी वजाहत हुसैन ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। मुस्लिम लीग काफ में वापसी। 9 मई वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा आने वाले दिनों में ख़ानदान एक जगह होगा। चौधरी मूसा इलाही ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। चौधरी शाफी हुसैन बोले, ख़ानदान के अंदर अगर मैं आ जाए तो फिर दरारें पड़ जाती हैं। मोनिस और मैं बिल्कुल सिक्का बंद एक दीवार की हैसियत से हम दोनों ऐसे करके हम इकट्ठे खड़े हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे खड़े हैं इमरान खान के साथ। फ़ौज ये हमारा अपना अदारा है। मेरी ये कोशिश रही है हमेशा कि फ़ौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों। PTI और इमरान खान के साथ दीवार की तरह खड़े हैं। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही कहते हैं, हमेशा कोशिश की फ़ौज के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। फ़ौज हमारा अपना इदारा है। इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे, डट कर रहेंगे। वजाहत हुसैन के जाने पर कहा, ऐसे वाक़यात सियासत में रोज़ देखते हैं। दुश्मन 75 साल में वो काम न कर सका जो 9 मई को एक दिलखराश वाक़े के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में हुआ। हमें ऐसे इक़दामात करने होंगे कानून और आइन के दायरे में रहकर कि ताक़यामत दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो। जिन्होंने पाकिस्तान के इन शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की है, कानून अमल में आएगा और इनको गिरफ्त में लेगा और आइन और कानून के मुताबिक इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी ताकि क़यामत तक कोई इस तरह की दोबारा जुर्रत ना कर सके। जिन्ना हाउस पर हमला कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता, ये मुल्क दुश्मन का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमला आवरों को दहशतगर्द करार दे दिया। मुलविस मुल्ज़िमान को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा, जैसे दुश्मन ने ज़ियारत में कायद के घर पर हमला करके तबाह किया, इसी तरह लाहौर में भी जिन्ना हाउस को जलाया गया। रेडियो पाकिस्तान और GHQ पर हमला खुली दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी है। दुश्मन 75 साल में वो काम ना कर सका जो 9 मई को हुआ। ऐसे इक़दाम करने होंगे ता क़यामत दोबारा ऐसा वाक़या न हो। मुलविस मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। क़यामत तक कोई दोबारा इस काम की जुर्रत नहीं कर सकेगा। इस मज़मूम हरकत और शहदा की तौहीन की हमेशा मज़म्मत की जाती रहेगी। 9 मई का दिन हमेशा मुल्क की तारीख में यौम सयाह के तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं को पाकिस्तान आने से रोक दिया। जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल समेत दीगर रहनुमाओं को 2 हफ्ते तक वापस न आने की हिदायत। कहा, जब तक पार्टी के मामला ठीक ना हों वापस ना आए, वापसी पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जारी हुकूमती मुहिम को
ہٹلر اسکیم قرار دے دیا. کہا ہٹلر نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ان کے گھروں کو جلایا. وہی ہٹلر اسکیم پاکستان میں بھی جاری ہے. ادھر عمران خان نے محکمہ ایکسائز کا 14 لاکھ روپے کا لگژری ٹیکس جمع کرا دیا. ایک طرف حلف برداری، دوسری طرف پکڑ دھکڑ جاری. کراچی میں بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری کے دن پی ٹی آئی نمائندے گرفتار. صدر ٹاؤن کی UC 4 سے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین عبدالرحمان کو پکڑ لیا گیا. چنیسر ٹاؤن UC 5 کے منتخب چیئرمین شاہد انصاف اور وائس چیئرمین رضا وسیم بھی گرفتار. ضلع جنوبی صدر ٹاؤن UC 6 سے پی ٹی آئی کے وسیم شہرازی بھی گرفتار. UC 8 کے چیئرمین سلمان خان بھی پکڑ لیے گئے. پی ٹی آئی چیئرمین رفیق آفریدی، علی رضا سمیت دیگر بلدیاتی نمائندے موقع سے فرار ہو گئے. پی ٹی آئی کے 36 منتخب چیئرمینوں نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا. 5 UC چیئرمین گرفتاری کے باعث حلف نہ اٹھا سکے. سندھ اسمبلی میں کراچی کے میئر کے انتخاب کی تاخیر کے خلاف قرارداد متفق. شدید ترین گرمی کا زور ٹوٹنے کو، بارشیں برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل. آج سے 26 مئی کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی. اسلام آباد، پنجاب، KP، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی سندھ اور بلوچستان میں بادل برسیں گے. گزشتہ روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم، جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہا. جیکب آباد ملک کا گرم ترین شہر رہا. پارہ 47 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں 43، اسلام آباد اور پشاور میں 41، کوئٹہ اور کراچی میں 35 سینٹی گریڈ ریکارڈ. ڈالر کی اونچی نہیں، بہت ہی اونچی اڑان. اوپر مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے مہنگا 305 روپے کا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 286 روپے 55 پیسے پر بند. پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی مندی سے باہر نہ آئی. 100 انڈیکس میں 404 پوائنٹس کی کمی. پورے سیشن میں مارکیٹ دباؤ کا شکار رہی. سونے کی عالمی قیمت میں کمی اور مقامی قیمت میں اضافہ. فی تولہ سونا 2000 روپے مہنگا 2,37,000 روپے سے اوپر چلا گیا. فیس بک کو 1.2 ارب یورو کا جرمانہ. لوگوں کی ڈیٹا منتقلی کے غلط استعمال پر فائن کیا گیا. جرمانہ آئرلینڈ کے ڈیٹا پروٹیکشن کمیشن کی جانب سے عائد کیا گیا. اور رستم زمان، گاما پہلوان کا نام آج بھی پہلوانی میں ٹاپ پر. گریٹ گاما کو بچھڑے 63 برس بیت گئے. ان کے قدردانوں میں صرف پاکستان ہی نہیں، بروس لی جیسے نام بھی شامل.